इस लेसन में हम इनहेरिटेंस के बारे में कुछ मजीद चीजें देखेंगे। हमारे पास बेस क्लास को एक्सेस करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सुपर। इसके जरिए हमने पिछले लेसन में देखा था कि हमने यहाँ पे बेस क्लास का नाम लिख के इनिशियलाइज करवाई थी, बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन करवाई थी। अब हम वही काम करेंगे, लेकिन उनको करने के लिए हम सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल करें। तो सुपर का कीवर्ड कैसे काम करता है? सुपर का कीवर्ड के बाद हमारे पास इनिट का मेथड जो कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर होगा सुपर क्लास का, उसको हम एफ नेम एंड लास्ट नेम हम उसको पास कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर कॉल से रिसीव होंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास, उसने दो तरह के आर्गुमेंट पास किए, एक इमरान और एक ताहिर। ये हमारे पास इस पोजीशन पे रिसीव होंगे। रिसीव होने के बाद नेक्स्ट लाइन में एक्चुअल में हम अगेन अपनी बेस क्लास को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसके डेटा मेंबर्स को। तो सुपर के कीवर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने ये सीखना है। सुपर का कीवर्ड डॉट इनिट और एफ नेम एंड लास्ट नेम हमारे पास बेस क्लास का। इसके पास दोनों वैल्यूज आएंगे, इमरान फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ताहिर। वो इधर असाइन होने के बाद हमारे पास हमने जो स्टूडेंट हमारी ड्राइड क्लास है उसके जरिए हमने फंक्शन की कॉल की उसके ऑब्जेक्ट के जरिए से। तो उसने प्रिंट नेम जो पेरेंट क्लास का फंक्शन था उसको उसने कॉल किया और हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो प्रिंट आउट करेगा। वो उसने हमारे पास इमरान ताहिर प्रिंट आउट कर दिया। यहाँ पे हमने ये बात देखी कि सुपर के जरिए से बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करवाई जाती है इन द बाउंड्री ऑफ बेस ड्राइव क्लास। हमने ड्राइव क्लास के अंदर से बेस क्लास के वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसके जरिए हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास को चेक कर सकते हैं। मेरा पहला फंक्शन है प्रिंट इज सब क्लास के स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन की। अगर तो ये हुई तो ये मुझे यहां पर ट्रू रिटर्न कर देगा। उसने मुझे रिटर्न किया ट्रू, यस बेस क्लास। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट इज द बेस क्लास ऑफ पर्सन। सेम हमारे पास कुछ बिल्ट बाकी फंक्शंस हैं कि हमें पर्सन चेक करना है तो वो अगर हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ना हुई तो फॉल्स। इसी तरह अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं, जो इंस्टांसेस हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 इज द इंस्टांस ऑफ पर्सन, ये बात ट्रू है, यहाँ फर्स्ट में हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट 2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, सेकंड पे वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, इस पोजीशन पे वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। उसकी रीजन ये है कि हमारी जो स्टूडेंट क्लास है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास, इसलिए वो कहेगा कि स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट 1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ऑब्जेक्ट 2 इज द स्टूडेंट, लास्ट में हमारे पास वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। इन जगह को रन करके हम चेक कर लें। उसने रिटर्न किया ट्रू ट्रू फॉल्स। ऑब्जेक्ट 1 इज द नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास बिकॉज ये ऑब्जेक्ट 1 पर्सन क्लास का है। और ऑब्जेक्ट 2 को अगर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, तो इस पे वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज इट इज अ इनहेरिटेड क्लास है हमारे पास, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 की तमाम फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं। यहां तक हमारी बात थी कि हमने सुपर कीवर्ड कैसे यूज करते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हमारे पास। C++ जावा की तरह पाइथन भी हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि एक क्लास को मोर देन 1 पेरेंट क्लासेस से ड्राइव किया जाए। हमारी 2 क्लासेस हैं और उसके अंदर हमने जो न्यू क्लास ड्राइव बनाई है हमारी बेस 1 क्लास और बेस 2 क्लास से ड्राइव करवाई गई है। यहाँ पे कुछ चीज नहीं देखने को मिल रही है कि बेस 1 के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट असल में हम लोग डिफाइन इसलिए करते हैं कि इस क्लास को हमने पेरेंट क्लास बनाना है। जिस क्लास को हमने पेरेंट क्लास बनाना हो तो उसमें ऑब्जेक्ट लिख दें एज अ पैरामीटर पास। अगर ये ना भी लिखें तो भी हमारा प्रोग्राम ठीक रन होगा। मैंने ड्राइव क्लास के अंदर जब इनिट का मेथड कॉल किया तो उसके अंदर बेस 1 क्लास के अंदर मैंने जो भी उसका कंस्ट्रक्टर उसको कॉल की, देन बेस 2 के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके बाद एक ड्राइव का प्रिंट सिंपल मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। सेम इसमें हमारे पास जब इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रिंट के मेथड की फंक्शन की कॉल करूंगा तो स्ट्रिंग 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी
वो बेस 1 के क्लास की होगी और स्ट्रिंग 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग 2 की बेस 2 की क्लास की होगी। जब इसे रन करूंगा तो उसने हमारी तमाम की तमाम आउटपुट सही सही शो कर दी। इट्स मीन्स हमारे पास पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है।